हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की कक्षा 8, विषय है अपना विज्ञान। यानी विज्ञान का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी अपना जो पेपर है वो कैसे आएगा, कुल कितने नंबर का होगा, यानी 65 नंबर का होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। नोट, प्रश्न संख्या 1 व 2 प्रत्येक 5 अंक यानी 5 एक अंक का है, यानी 1 व 2 प्रत्येक 5 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 3 से 17 2 अंक के हैं, यानी दो अंकों के हैं। और प्रश्न संख्या 18 से 22 प्रत्येक 5 अंक का है। पहला है, सही उत्तर का चयन करना है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर का वाहक है। उसके बाद में दूसरा है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु का नाम है, तो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। टेडपोल में वयस्क मेंढक विकसित होता है, यह कौन सा प्रक्रम है, तो ये हो जाएगा अपना कायांतरण प्रक्रम। नेक्स्ट है, ध्वनि संचालित हो सकती है केवल वायु में, केवल ठोस में, केवल गैस में, तो तीनों में, ठोस, द्रव तथा गैसों, यानी तीनों में हो सकती है। अगला है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है वो हो जाएगा अपना डेसिबल। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले यानी ये अपने पास है प्रतिकर्षित, आयाम, पानी, गति, हर्ट्ज। तो आवर्ती का मात्रक है, तो आवर्ती का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा हर्ट्ज, यानी 1 नंबर में अपने को भरना है हर्ट्ज। दूसरा है, प्रबलता कंपन के से आधारित की जाती है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी आयाम से निर्धारित की जाती है, तो यहां आ जाएगा आयाम। नेक्स्ट है, घर्षण एक दूसरे से संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करता है, क्या आ जाएगा यहां पे गति। अगला है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो यहां आ जाएगा 4 नंबर में प्रतिकर्षित। तो यहां अपने को लिखना है प्रतिकर्षित। अगला है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को यानी पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो यहां लिखना अपने को पानी, यानी पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है अपना, दाब तथा बल का मात्रक लिखिए। तो ये आपको प्रश्न जो अभी करने वाले हैं, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है, अपनी किताब में से देखकर इनको याद करना है। यानी दाब तथा बल का मात्रक लिखना है, यानी मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इनके उत्तर देख लेना। अगला है, मानव के कानों की श्रवण प्रास लिखी, यानी मानव के कानों की जो श्रवण प्रास होती है वो क्या होती है वो लिखना है। नेक्स्ट है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पिक घर्षण का बढ़ता क्रम लिखना है, यानी तीनों का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। फिर है, संपर्क तथा असंपर्क बल के दो उदाहरण, यानी संपर्क बल के 2 उदाहरण और असंपर्क बल के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। अगला है, बल लगने का कारण लिखिए, यानी बल क्यों लगाया जाता है, यानी क्यों लगता है, इसका क्या कारण है, तो वो लिखना है। किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो इस किशोरा की अवस्था के बारे में लिखना है, यानी किशोर होता है उसकी अवस्था के बारे में। अगला है, रब्बी तथा खरीफ फसलों के 2 उदाहरण लिखने हैं, यानी रब्बी फसल के 2 उदाहरण और खरीफ के 2 उदाहरण लिखने हैं। फिर है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका नाम लिखना है, पेनिसिलिन की खोज करने वाला कौन था। नेक्स्ट है, डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, यानी डेंगू कौन से मच्छर के कारण होता है, तो आपको लिखना है। अगला है, सड़क निर्माण में वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो लिखना है। अगला है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, यानी रेड डाटा पुस्तक क्या है वो लिखना है। फिर है, आग को जलाने तथा बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है। 15 नंबर है, जरायुज जंतुओं के 4 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट है, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न होगा, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है, वो लिखना है। मोमबत्ती का ज्वाला चित्र बनाइए, यानी मोमबत्ती का जलती हुई यानी ज्वाला का चित्र बनाना है। लकड़ी की अपेक्षा एलपीजी ईंधन बेहतर क्यों है, इसके बारे में अपने को लिखना है। घर्षण मित्र तथा शत्रु क्यों है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आपका पेपर पूरा का पूरा लगभग इसी पैटर्न पे आएगा, यही आपके यानी 90% क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। अगला है, उर्वरक तथा खाद में कोई 3 अंतर लिखिए। अगला है, बल द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं उसके बारे में लिखिए। तो ये आपका यानी
पेपर पैटर्न रहेगा, यानी इस तरीके से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा। आई होप कि आपको लगभग क्वेश्चन इसी से मिलेंगे, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है, यानी ये क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखकर फिर इनके आंसर लिखकर अच्छे से याद कर लें। थैंक यू।